there is a website called changesexregret.com, ठीक है, जिसपे they are mentioning stories of people. और ये जो अभी अहमद भाई ने भी बात की ना कि आपको लगता है कि सेक्स चेंज के बाद आप खुश हो जाएंगे, the facts show a different story altogether कि there is more suicide, यानी suicide rate उससे भी ज़्यादा, यानी ये नहीं हुआ कि suicide rate कम हो गया sex change के बाद. It's become even worse because now what you've done is you have done irreparable damage to your body. Transgender is now such a fashionable topic, but of course it goes beyond just talk. What was once considered an unthinkable goal, legalized same-sex marriage, began to seem at least possible. The fact of the matter is that 40% of people who are attempting suicide are people who regret ever changing genders. I mean, there are literally people who say, if you don't even like your voice on a recording, that's a sign of gender dysphoria and you need to go see a medical professional because you're trans. The first time that it happened in the 50s was Christine Jorgensen, but Jenner took it to the next level, and then 2015 it began to explode. Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. My brain is much more female than it is male. Ladies and gentlemen, the courageous, the stunning Caitlyn Jenner. We're ruining an entire generation of children. I find about it and reading about it so repugnant and so destructive to children. There are people whose gender might be a little bit of both or might even be neither. And it's time that this stuff needs to end. We need men and women to step up and say, stop this nonsense. Okay, so first of all, let's start with this LGBTQ, right? So L क्या है? This is lesbians, gays, bisexual, transgender, और उसके अलावा questioning ये है कि Q is like questioning के अभी मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ. देखिए, इंसान जो पैदा होता है ना, वो या मर्द पैदा होता है या औरत पैदा होती है, ठीक है. अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल बनाया. अच्छा, एक कैटेगरी है जिसको इंटरसेक्स कहते हैं. इंटरसेक्स इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ पे हो सकते हैं आपके बोथ जेनिटेलिया के साथ कोई पैदा हो गया, ठीक है. और ये होती है 0.017% ऑफ द पॉपुलेशन. अब आप सोच लें ये परसेंटेज है ऑफ इंटरसेक्स. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ना, वो इंटरसेक्स को खास घास नहीं डालती ना, उनका वो उनका मसला है. और ये मैंने कहीं से पूछा भी है कि चले हम इंटरसेक्स को अगर कोई इश्यूज है जिनके बहुत जेनेटिक से पैदा हुए हैं उस पर कुछ हम बात करते हैं, कहते नहीं ये हमारा मसला नहीं, हमारा मसला कुछ और है. सो इंटरसेक्स जो है, अच्छा इसमें भी हमारी शरीयत के अंदर ना इनको भी किसी ना किसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर कोई मिक्स जेनेटेलिया या कुछ हाफ फॉर्म्ड या जैसा की चीज हो जाती है, तो उसमें भी पता चल जाता है कि वो मेल या फीमेल है. बेस्ड मेल फीमेल कैटेगरी में डाला जाता है, ये क्लियर कर दो. वो हाउ डू दे यूरिनेट, मैं थोड़ा सा वो बेस्ड ऑन डोमिनेंस कि वो कौन से जेनेटिक हाउ डू दे यूरिनेट, और अगर उस टाइम पे क्लियर ना हो तो प्यूबर्टी पे तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है. सो ये मामला भी ना किसी कैटेगरी में आता है, बिकॉज पूरी शरीयत जो है वो मेल एंड फीमेल पे बेस्ड है. आपके विरासत के अहकामात देख लें, आपके पर्दे के अहकामात देख लें, आपके डीलिंग्स देख लें, वो सारी चीजें मेल एंड फीमेल के ऊपर बेस्ड है. सो इनको भी किसी ना किसी जो इसका अंदर मुश्किल केस होता है वो भी कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में आ जाता है. बाकी जो सारी कम्युनिटी है ख्वाजा सराकी, मैं आपको बताऊं, इट इज बेसिकली मेल्स. इट इज बेसिक ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है ये मेल्स हैं, बायोलॉजिकल मेल्स हैं. जब ये पैदा हुए थे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं थी कि ये बेटा हुआ या बेटी हुई, उनको बेटा हुआ है. लेकिन अब आप कहते हैं कि जी हमारी जो साइकोलॉजिकल या जो इंक्लिनेशंस हैं वो दूसरे जेंडर की तरफ है, ठीक है, यानी हमारे सेम सेक्स की तरफ है. इसमें भी आप देखें how does a person become homosexual. इसमें there is lots that can be said and there could be many factors for that. For example, it could be आपके फैमिली के कुछ circumstances ऐसे हो सकते हैं. हो सकता है कि एक मतलब लड़का पैदा हुआ, उसके बाद उसकी बहन पैदा हुई, बहन को ज़्यादा टेंशन मिल गई पेरेंट्स की तरफ से, वो फीमेल्स को इमिटेट करना शुरू कर दिया उसने. सो देयर कुड बी मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप कह सकते हो जिसकी वजह से एक बंदा जो है वो इंक्लाइन हो रहा है. देखें, अल्लाह ताला हर बंदे को ना डिफरेंट तरीके से आजमाता है. हर किसी के लिए आजमाइश आती है. एक बंदा है, लेट्स सपोज वो क्लेप्टोमेनियक है, वो ही वांट्स टू स्टील ऑल द टाइम. अब उसको भी हम नहीं कहते कि यू एक्ट ऑन योर डिजायर बिकॉज यूर अ क्लेप्टोमेनियक, गेस व्हाट, यू हैव टू स्टील नाउ. एक बंदा पायरोमेनियक है, उसको चीज़ों को आग लगाने का शौक है, तो हम ये नहीं कहते कि एक बंदा उसको बंदे खाने का शौक है, हाँ कैनिबल है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि यू शुड एक्चुअली फुलफिल योर डिजायर. वन थिंग दैट आई फाइंड वेरी स्ट्रेंज इन ऑल ऑफ दिस, थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट कल्चर्स, थ्रू आउट सिविलाइजेशंस, ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज जिस तरह अभी अहमद भाई ने कहा, दे कंट्रोल देमसेल्फ, रिस्ट्रेन देमसेल्फ. अभी जो है ना
everything else control, don't steal, don't cheat, don't do this, don't do corruption. लेकिन इस केस में आप कहते हैं come out of the closet. What have I been hiding for 16 years? I am a lesbian. Tyler on his latest album appears to have come out of the closet. Okay, so what you see behind me, that is called a closet. And I have been living inside it for 10 years. Excellent. Here's a question. Who decided that you're not going into the closet by saying that you are homosexual? Why do you say coming out of the closet? It's a language, you see. आपकी language बड़ा मैटर करती है. अब आप कह रहे हो no, आप अपने आप को लिबरेट कर रहे हो. आपके अंदर एक चीज थी, आप उसका इजहार करना चाहते हो. आप अलमारी से बाहर निकलो. यही लैंग्वेज आप क्यों नहीं यूज करते फॉर अ रेपिस्ट के? वो अंदर उसका डिजायर है. आप कहते हो you should come out of the closet now. एक बंदा है वो क्लेप्टोमेनिया है. आप कहते हो no, you should come out of the closet now. Actually, they say that you are harming others in that case. एक होता है हार्म प्रिंसिपल के बारे में आपका बहुत नैरो व्यू है कि आप कह रहे हो कि आई एम लुकिंग एट द इमीडिएट हार्म. Exactly. Then you're an idiot. Yeah, the individual harm. देखिए अगर आपका ये व्यू ना कि इस वक्त क्या हार्म हो रहा है, then you're an idiot and you have no idea how society works. Because जरूरी नहीं है कि हार्म प्रिंसिपल यार look at it from a 10-year perspective, 20-year मैनिफेस्टेशंस बाद में आ सकते हैं बहुत ज्यादा. तो इनकी प्रैक्टिसेस भी हार्म करती है सोसाइटी को. मंकी पॉक्स एक छोटी सी मिसाल है. HIV एक छोटी सी मिसाल है. बहुत मिसालें हैं. देखिए एक बच्चा है, मेल है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि आई फील लाइक अ वुमन. ठीक है, नाउ आई वांट टू हेल्प हिम, I empathize with him. I say okay, there is an issue, conflict आ गया ना body और inside यानी psychological और body physical के अंदर एक conflict है. We have to resolve that conflict because that conflict is disturbing for him. What is easier, I would say. यानी मैं उसको ये कहता हूँ कि yes, I will try. If you feel like a woman, that must be true. Let's make you into a woman. ऐसा करते हैं, तुम्हारे हम जो है ना वो जेनिटेलिया को रिमूव कर देते हैं, हम तुम्हारी जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी करवा देते हैं और तुम्हें हम लोग एस्ट्रोजन पे लगा देते हैं, हम तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डाउन करते हैं, and then you will be a woman and then your conflict will be resolved. बात ये कि आपने उसका डीएनए भी चेंज कर दिया. यानी मेल एंड फीमेल के जो डिफरेंसेस हैं, उसका पेल्विक बोन से लेके बोन डेंसिटी से लेके मसल मास से लेके पिच ऑफ वॉइस से लेके इतने सारे डिफरेंसेस हैं. आपने तो सिर्फ एक सुर्खी पाउडर करके आपने का बंदा बदल दिया. सेक्स को क्यों चेंज कर रहे हैं? तो और ये एंड इट्स नॉट इवन, यानी अगर हम लोग कैन वी नॉट हैव अ डिसेंट डिस्कशन टू आस्क के क्या इससे फायदा हो रहा है? ये जो आप तिया पांचा कर रहे हो एक बंदे का, इससे कोई फायदा हो रहा है? क्या उसकी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रही है? क्या इससे कोई सब्सटेंशियल चेंज सोसाइटी में आ रहा है? नहीं आ रहा यार. व्हाई यू डूइंग दिस? बल्कि इसका ऑपोजिट नजर आ रहा है. देन व्हाई ऑन अर्थ आर यू डूइंग इट? बिकॉज आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि आपने LGBTQ RSTUV WXYZ+ Pro Max को आपने प्रमोट करना है. व्हाई?